कुछ दस्तावेज जैसे कि एक साधारण सा दिखने वाला बिजली का बिल अपने अंदर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपाए होते हैं। बस उन्हें पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही एक औद्योगिक बिजली के बिल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे क्या-क्या राज छिपे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 8,61,334 रुपए। ये किसी कंपनी का साल भर का प्रॉफिट नहीं है, नहीं, ये सिर्फ एक महीने का एक बिजली का बिल है। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। आज हम एक जासूस की तरह इस भारी भरकम आंकड़े के पीछे की वजहों को एक एक करके सुलझाएंगे। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। किसी भी केस की तरह सबसे पहले किरदारों को पहचानना जरूरी है। मतलब बिजली दे कौन रहा है और उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। तो बिल जारी करने वाली कंपनी है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ये इस इलाके में बिजली की सप्लाई करती है। और हमारे केस में ग्राहक हैं विद्युत लिमिटेड। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारी इस पूरी पहेली का एक बहुत ही अहम सुराग है। और बिल पर साफ साफ लिखा है कि बिजली का इस्तेमाल स्टोन क्रशर के लिए हो रहा है। और ये जानना जरूरी है कि पत्थर तोड़ने वाली ये मशीनें बेहिसाब बिजली खाती हैं। तो लीजिए, पहला बड़ा सुराग तो यही मिल गया। अब देखिए, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली बिजली को हमारे आपके घर की बिजली की तरह नहीं मापा जाता। इसकी लागत तय करने वाले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, जो आम बिलों में नहीं दिखते। इसको समझने के लिए चलिए एक कार का उदाहरण लेते हैं। ऊर्जा यानी कि किलोवाट आवर उस कुल दूरी की तरह है जो आपकी कार ने तय की। वहीं मांग यानी केवीआर किसी भी एक पल में आपकी कार की टॉप स्पीड की तरह है। और इंडस्ट्रियल बिलिंग में ये टॉप स्पीड यानी पीक यूसेज बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने हाईवे पर अपने लिए कुछ लेन रिजर्व कर ली हो। इस ग्राहक ने 650 केवीए की क्षमता रिजर्व की, लेकिन बिलिंग हुई 585 केवीए के लिए। मतलब ये उस पूरी शक्ति के लिए पैसे दे रहे हैं जो उन्होंने अपने लिए बुक कराई है, भले ही वो उसका पूरा इस्तेमाल करें या न करें। और यहीं पर एक और पेंच है जिसे कहते हैं पावर फैक्टर। ये बिजली के सिस्टम की एफिशिएंसी को मापता है। अगर स्कोर 1.0 है तो सब परफेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए, इस ग्राहक का स्कोर है 0.86, जिसका मतलब है कि सिस्टम इनएफिशिएंट है। और इसी वजह से बिजली कंपनी इन पर जुर्माना लगाती है, जो बिल में और पैसे जोड़ देता है। एक और दिलचस्प बात, बिजली की कीमत पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। जब सब लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं तो वो महंगी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इस ग्राहक को देर रात और दिन में बिजली इस्तेमाल करने पर छूट मिलती है, लेकिन सुबह और शाम के पीक आवर्स में जब लोड ज्यादा होता है तो सरचार्ज देना पड़ता है। तो अब हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर बिल की इतनी बड़ी रकम कैसे बनाते हैं। ये बार चार्ट बिल के 3 सबसे बड़े हिस्सों को दिखाता है। सबसे बड़ा है फिक्स चार्ज, फिर आता है एनर्जी चार्ज और तीसरा है टीएमएम डिफरेंस, जो एक तरह का एडजस्टमेंट चार्ज है। तो अब आता है सबसे चौंकाने वाला खुलासा। सबसे बड़ा चार्ज लगभग 3,70,000 रुपए इस बात का नहीं है कि उन्होंने कुल कितनी बिजली इस्तेमाल की। नहीं, ये उनकी पीक डिमांड के लिए है, मतलब उस अधिकतम क्षमता के लिए जो उन्होंने रिजर्व रखी थी। यही औद्योगिक बिलों का सबसे बड़ा राज होता है। आपकी टॉप स्पीड आपकी तय की गई कुल दूरी से भी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। इसके बाद आता है एनर्जी चार्ज। ये वो चार्ज है जो हम सब अपने घरेलू बिलों से पहचानते हैं, मतलब महीने भर में असल में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। इस केस में ये रकम लगभग 2,94,000 रुपए है। और फिर कुछ और चार्जेस भी हैं जो बिल को और बढ़ा देते हैं, जैसे खराब पावर फैक्टर के लिए 11,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना, फिर बिजली शुल्क जो एक राज्य का टैक्स है, और वो टीएमएम डिफरेंस एडजस्टमेंट जो 1,90,000 रुपए से ज्यादा का है। ये सब छोटी छोटी रकमें मिलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। चलिए अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। देखते हैं कि फाइनल कैलकुलेशन करके हम उसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिले ब्याज को घटाते हैं, उस पर काटे गए टैक्स को वापस जोड़ते हैं, और हम ठीक उसी नंबर पर पहुंच जाते हैं जिससे हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। 8,61,300 इन सबका मिला जुला नतीजा है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर ये सिर्फ एक महीने के लिए एक स्टोन क्रशर को चलाने की लागत है, तो जरा सोचिए हमारे पूरे देश को बिजली देने के लिए कितनी ऊर्जा, कितनी क्षमता और कितनी लागत लगती होगी।